शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर वैसे तो नगर इटारसी के शताधिक स्थानों पर बने पंडालों में आस्थामयी प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन कुछ प्रतिमा पंडाल ऐसे हैं जो सुंदर प्रतिमाओं के साथ ही मनोरम झांकियों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सूरजगंज चौराहे पर स्थापित साईं बाबा का श्री बालकृष्ण दरबार। वह किस प्रकार, देखिए इस खास प्रस्तुति में। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी अनेक सुंदर और आकर्षक झांकियां प्रतिमा पंडालों में बनी हुई है। कुछ दूर से ही नजर आती है तो कुछ झांकियों की सुंदरता का आभास करने के लिए पंडालों के अंदर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रतिमा पंडाल है साई सेवा समिति सूरजगंज चौराहे का, जो एक गुफा स्वरूप में बना हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम साईं कृष्ण लोक में आ गए हों। वह क्यों, ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम शामिल होते हैं बाबा साईं की दिव्य आरती में, जिसका संयोजन कर रहे हैं इस सुंदर साईं कृष्ण लोक के सूत्रधार और साईं सेवा समिति के अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी। साईं बाबा की आरती के साथ ही इस अद्भुत प्रतिमा पंडाल में 5 आरती होती है, जिसमें सभी समिति सदस्य परिवार सहित शामिल होते हैं। तो यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी पारिवारिक वातावरण में साईं बाबा की आरती करने का अवसर प्राप्त होता है। उपरोक्त आरती में शामिल समिति के अध्यक्ष, सदस्य एवं पंडित पुरोहित सभी इस प्रकार भक्ति में मग्न हो जाते हैं जैसे वृंदावन के गौल गोपाल हों। साई हरे 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 राम राम राम
इस आनंदमयी भक्तिमयी आरती के बाद आइए अब हम इस कृष्ण लोक की महिमा को जानते हैं इस समिति के पुरोहित एवं आचार्य पंडित मंजू व्यास से, जो बताते हैं कि साई सेवा समिति द्वारा 14 वर्षों से हम सूरजगंज चौराहे पर आकर्षक झांकियों के साथ साईं बाबा का दरबार सजाया जाता है, जिसकी मनमोहक कलाकृतियां का संपूर्ण संयोजन समिति अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साई समिति के इन कार्यकर्ताओं को कि जिनमें इतनी लग्न है। ये साई समिति के द्वारा 14 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर साईं बाबा की प्रतिमा को स्थापित करते हुए। बड़ी श्रद्धा और भक्ति सबूरी के साथ सारे साई समिति के कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग करते हैं और जो जितना भी श्रृंगार यहाँ पर किया है इन लोगों ने अपनी लगन से किया है। जितनी सुंदर झांकियाँ बनाई है ये स्वयं के हाथ से कलाकृति, कोई कलाकार यहाँ नहीं आया, किसी कलाकार को नहीं बुलाया, ये स्वयं एक साईं के कलाकार बच्चे हैं। इतनी अच्छी सुंदर छवि इन लोगों ने बनाई है। हर साल इस साई समिति के लोग अनेक प्रकार की झांकियाँ बनाते हैं। इस बार पूरा राधा कृष्ण मंडल बना दिया है। भगवान कृष्ण को ऊपर बिठाया, माँ यशोदा माखन बना रही हैं, भगवान कृष्ण राधा जी के बाल संवार रहे हैं, भगवान बाल कृष्ण वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं, नाग मंथन कर रहे हैं। इन स्वयं ने कलाकारों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से इतनी सुंदर झांकियाँ बनाई हैं। ये प्रतिवर्ष यहाँ के साई समिति के बच्चे बहुत मेहनत से स्वरूप भगवान का देते हैं। और साईं बाबा को भी भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति में ढाला गया है, क्या है ऐसा कुछ? साईं बाबा साक्षात शिव का अवतार है। शिव भगवान कृष्ण का भी रूप है, भगवान राम का भी रूप है, भगवान लक्ष्मी नारायण का रूप है। शिव पे सब कुछ बचा हुआ है। जितने भी देवी देवता हैं वो शिव स्वरूप है। साईं बाबा भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। राम कृष्ण हनुमान रूप में आरती में भी आया है कि राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन जानत बंदे। जो जैसा देखता है साईं को हमारा साईं वैसा दिख जाता है। जो साईं कृष्ण के रूप में देखते हैं कृष्ण के रूप में दिख जाते हैं, जो हनुमान के रूप में देखते हैं हनुमान के रूप में। साईं के अनेक रूप हैं। साईं श्रद्धा और सबूरी का सागर है, प्रेम का सागर है। अधिक से अधिक तादाद में भक्त लोग यहाँ पधारे, बाबा साईं का दर्शन करें, प्रसाद को ग्रहण करें और इन झांकियों को निखार कर इन साई समिति के लोगों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे हर साल ये कुछ न कुछ नया कर सकें। इस पूरे संयोजन के पीछे कौन की प्रमुख भूमिका है? देखिए, इस कार्य की प्रमुख भूमिका तो कन्हैया गोस्वामी जी है। एक सबसे बड़ी बात है कि नाम कन्हैया है। कन्हैया कृष्ण का ही नाम है और कन्हैया सबको जोड़ कर रखता है। इस कन्हैया में भी इतनी जोड़ने की क्षमता है कि अपने सारे बच्चों को जोड़ के रखा है, अपने सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा है। स्वयं लग जाता है काम में, स्वयं मेहनत करता है। जितने भी भाई लोग कार्य कर रहे हैं सभी। तो ये है श्री बालकृष्ण साईं लोक की सुंदर आकर्षक झांकी, जिसके आनंदमयी दर्शनों के लिए आप भी एक बार अवश्य आइए और भक्ति के साथ रम जाइए इस देवलोक में। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।